नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का हमारे इस ऑनलाइन सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड इस समय पूरे देश में फैला हुआ है। कोविड के साथ साथ इस समय देश में अगर हम बात करें तो सेकेंड वेव या दूसरी वेव की जो बात चल रही है, कई लोगों में ऐसे म्यूटेंट वायरस भी देखने को मिले हैं जिसके सिम्टम्स पहले वाले कोविड से अलग थे। ऐसे में सवाल भी उठता है, लोग परेशान भी हो रहे हैं। देश भर में ऑक्सीजन की कमी की जो हम अक्सर अखबारों में या न्यूज में देखते और सुनते आते हैं, हमें डर की भावना देश में ज्यादा लग रही है। नागरिकों के बीच में हॉस्पिटलों में लंबी लाइन, टेस्ट में देरी होना, टेस्ट रिजल्ट में देरी होना, ये सब चीजें हमें धीरे धीरे सभी नागरिकों को परेशान करते जा रहा है। ऐसे में जब सब डर की गिरफ्त में हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, इस सभी पे चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ फोर्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर राहुल भार्गवा इस वक्त लाइव जुड़े हैं। डॉक्टर भार्गवा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आपसे शुरुआत करते हैं। इस वक्त जैसा मैंने कहा कि डर है लोगों में, चाहे वो टेस्ट को लेके हो, सिम्टम को लेके हो, हॉस्पिटल में बेड या ऑक्सीजन की कमी को लेके हो, इन सभी में आज हमारा नागरिक परेशान, झुंझलाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में आप उस डर को कुछ कम करना चाहेंगे। बहुत सवाल होंगे लोगों के बीच में, आपको भी अक्सर कॉल्स या मेल्स, मैसेजेस आते होंगे। तो ऐसे में आप लोगों के डर को कम करने के लिए, उनको बात करने के लिए क्या करें, क्या नहीं करें, इस पे थोड़ा विस्तार से बताएं सर। थैंक यू भगवती जी। पहली चीज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सीएससी का, जो ऑनलाइन के माध्यम से देश में हेल्थ को इतने सुचारू रूप से आखिरी माइल तक पहुंचा रहा है। इंपॉर्टेंट इस समय विपदा की घड़ी है, ये हम जानते हैं, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। 1 साल से पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है। वो जूझ रहा है, लड़ रहा है, और आप ये देखिए मैनकाइंड, ह्यूमन बींग्स का कितना बड़ा योगदान है कि उसमें जीत भी रहा है। तो हर आपदा से इंसान जीत सकता है अगर वो धैर्य रखे और अपनी सोच को सकारात्मक रखे। तो कोरोना एक महामारी है जो चमगादड़ से निकली। अब चमगादड़ को देखो, चमगादड़ में बैट्स होती है। तो जितने भी मेरे वीएलई बंधु हैं, आज इस सेशन को फायदा इसलिए उठाओ क्योंकि इसमें ह्यूमर भी रहेगा और सरलता से, सहजता से आज हम सीख के जाएंगे जो आप लोगों को आगे बढ़ाना है। देखिए सर, ये सिर्फ सुन के नहीं, इसको वायरल करना है। जैसे अपन कहते हैं 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से उसको बढ़ाना है, क्योंकि इसी से माध्यम से हम उस हर आदमी की जान, माल, उसका धैर्य, उसको पॉजिटिविटी तक ले जाएंगे। इश्यू सीरियसली इस बात का है क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज बहुत बार हमको डराता है, हमको भगाता है, हमको लाइनों में खड़ा करवाता है। वो सब भय और डर, तो उसको थोड़ा आज हम सीखेंगे और समझेंगे। तो कोरोना का बैट्स में थी कोरोना, पर कोरोना बैट्स में थी तो बैट्स को मारती नहीं है कोरोना, चमगादड़ को मारती नहीं, उसके अंदर रहती है। तो आपने सोचा कभी चमगादड़ को क्यों नहीं मारती? तो चमगादड़ का इम्यून सिस्टम ऐसा था जो कि आपके इम्यून सिस्टम से थोड़ा सा बेटर था। आज हम ये नहीं समझे कभी कि हमारा इम्यून सिस्टम खराब है। तो जब इम्यूनिटी बढ़ती है तो हम कोरोना को मार सकते हैं। तो इसका मतलब हम आज नहीं तो कल इसको मार पाएंगे, ये बात पक्की है। जिसे हम कहते हैं एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज अ लाइट, देयर इज अ पॉजिटिविटी, देयर इज अ हौसला, देयर इज अ होप। समझिए इस बात। कोरोना नाक के माध्यम से जाता है, वायरल है। वायरस, बैक्टीरिया और फंगस, वीएलई भाई साहब, जितने भी लोग हैं, हर के रूप में इंफेक्शन होता है। जब भी आपको बुखार होता है, वो इंफेक्शन का स्रोत होता है। इंफेक्शन कहां से आया? वो वायरल इंफेक्शन हो सकता है, पेशाब में इंफेक्शन हो सकता है, वो कहीं पे भी इंफेक्शन हो सकता है। अब क्या होता है, बहुत कॉमनली वायरल इंफेक्शन, आपको लगता है शरीर टूट रहा है, शरीर में अच्छा नहीं लगता, हमारे को मतलब स्मेल नहीं आ रही, हमारे को खाना अच्छा नहीं लग रहा, हमारे को टेस्ट खराब हो जाता है हमारा। तो ये बहुत कॉमनली होता है, होता था, हो रहा था। बट कोरोना में क्या डिफरेंस था? कोरोना आपकी लंग्स को इफेक्ट करता है। तो हम क्यों डर रहे हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, एचआईवी भी वायरस होता है, एचआईवी लोगों को मारता है, इन्फ्लुएंजा नहीं मारता। देखिए, एक आंकड़े के मुताबिक 3 लाख लोगों को इन्फ्लुएंजा वायरस हर साल अमेरिका में मारता था, निमोनिया करता था। आप याद है टेमी फ्लू, सार्स इन्फेक्शन आया था जो कि आपके वायरल इन्फेक्शन कराता था, अस्पताल में भर्ती कराता था। तो ये वायरस जो है वो नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से हवा में ड्रॉपलेट बनता है,
और नीचे की तरफ बैठता है, क्योंकि ये वायरस हैवी है तो जल्दी बैठता है। पर अगर आप साथ में आज एक कमरे में बैठ के 15 लोग होंगे और वही ऑक्सीजन, वही सब चीजें आप स्मेल करोगे, लोगे, तो आपको फैलेगा। आज अमेरिका में ये डिबेट चल रही है कि जब मैं पार्क में जाऊं तो क्या मैं मास्क हटा सकता हूं? क्यों? क्योंकि मेरा कांटेक्ट इतना कम है और इतने कम देर के लिए कि मैं वो वायरस ट्रांसमिट नहीं होगा। तो आप देखिए, मैथमेटिक्स देखिए, अगर मैं और आप साथ साथ बैठे, 6 गज की दूरी कहां से है, इसको भी समझाता हूं मैं। 1918 में जब पहली बार स्पेनिश फ्लू हुआ तो उसने देखा, एक्सपेरिमेंट किया कि मैं जब खांसता हूं, मैं छींकता हूं, तो मेरी कण, मेरे जो माउथ के कण हैं या जो मेरी रेस्पिरेटरी सिक्रीशन जिसे हम कहते हैं, वो कितनी दूर जाते हैं? कभी आपने सोचा? देखिए, बहुत सारे वीएलई बंधु क्या करते थे हम छींकने, आज कोरोना से पहले कैसे छींकते थे? और फिर हेलो हाउ आर यू, हाथ मिलाते थे। तो हाथ में तो कीटाणु थे ना। ये आपने हाथ मिलाया, मैंने नीलेश जी से हाथ मिलाया, फिर नाक में हाथ लगा दिया, अंदर डाल दिया हाथ, नाक में हाथ डालना करते थे। ये प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि हाथ हाथ में वायरस चिपका, नाक में चला गया। तो वायरस कहां से जाता है वीएलई बंधुओं? एक टाइप करिए अपने अपने, वायरस मुंह से जाता है, नाक से जाता है, पेट से जाता है। मैं वायरस का पानी पिला के पेट में ले लूं तो पेट से जाएगा क्या वायरस? भगवती जी, जाएगा क्या वायरस? नहीं, वायरस कहां से जाता है? नाक से जाता है। नाक। तो नाक का लिए क्या था? और जब मैं छींकता हूं, और आप सब तो बलिष्ठ लोग हैं, जब आप लोग छींकते हो तो 20 फीट तक कीटाणु जाता है। 20 फीट, 20 फीट तक। आप समझ रहे हो? एक्सपेरिमेंट, अमेरिका ने इसका एक्सपेरिमेंट किया। तो अपने घरों में देखना कि मैं कितनी दूर तक मेरा जो नाक से छींकता हूं और रेस्पिरेटरी सिक्रीशन कहां तक जाते हैं, 20 फीट तक जा सकते हैं। तो उसने कहा, भाई सब तो इतने हिरिश पुरुष नहीं होते, राहुल भार्गव कमजोर दिल का है, कमजोर आदमी है, तो वो 6 फीट तक जाएगा। मतलब 80% लोग 6 फीट तक जाएंगे। और नीलेश को देख लो, तो नीलेश तो शायद 40 फीट तक चले जाए, वो बात अलग है। और भगवती शायद जी ठीक है तो 2 फीट तक भी ना जाए। तो सबको मिला मिलू के अपने कहा 6 फीट की दूरी काफी है। 2 मीटर 6 फीट ठीक है। सो 6 फीट तक जरूरी है। तो हमने 6 फीट का काम कर दिया, हो गया। तो मास्क इसलिए आया 1918 में। ये जो मास्क है, ये ऐसे लगना भाई साहब, ऐसे नहीं, नाक से तो जा रहा है ना। आपको क्या कहा था? नाक और मुंह से जाना है। तो आप वीएलई बंधुओं, जिसको मिलो, इस नाक को, इस ब्रिज पे रहना जरूरी है। यहां पे, यहां पे, यहां पे बुला के उसको रोक दो, ताकि आप छींकोगे भी तो अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो नाक के नीचे मास्क नहीं जाना, पहली चीज याद रख लो, नाक के नीचे मास्क नहीं जाना। अब वायरल इंफेक्शन हो गया तो पहले 3 दिन बुखार रहेगा। तो पहले मई को इंफेक्शन हुआ, पहले मई को बुखार आया, हरारत रही, स्मेल चली गई। अब तो बहुत ही अच्छी चीज है, मैं घर में परफ्यूम लगाते रहता हूं सबको सुखाने के लिए। और जितनी महिलाएं हैं उनको घर में जो परफ्यूम लगाती है, उनको वैसे ही पता चल जाता है घर वालों को कि वायरस आ गया हमारे घर में। जब आप परफ्यूम की गंध आनी बंद हो जाए, अगरबत्ती की गंध आनी बंद हो जाए, तो समझना कोरोना घर में घुस गया। इतना कर सकते हो, अगरबत्ती जलाते होगे, कोई धूप बत्ती जलाते होगे, वो सूंघते सूंघते पता चल जाएगा कोरोना आ गया। चलो हो गया। तो 1 मई को मेरे को बुखार आना चालू हुआ, बुखार आया पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। 95% में 5वें दिन आप ठीक हो जाओगे। तो आप कहोगे सर 14 दिन तक अस्पताल में क्यों रहना है, घर में क्यों रहना है, नजरबंद क्यों रहना है? 14 दिन तक इसलिए नजरबंद रहना है क्योंकि आप 14 दिन तक किसी को फैला सकते हो। देखिए आगे चल के 14 दिन से कम होकर 10 दिन हो जाएगा, ये बात पक्का है। और 10 दिन से अगले साल तक आते आते 7 दिन हो जाएगा, क्योंकि वायरस की हम रोज गणित को समझ रहे हैं। इस बहरूपिया को छोड़ेंगे नहीं, इसको एक एक कपड़े उतार के हमने समझ लिया कि क्या करता है ये। तो ये वायरस आपको 7 दिन से 10 दिन तक आप नाक से फेंकते हो, फेंकते हो। इसीलिए आपको घर में बंद होना जरूरी है। तो जब लॉकडाउन की बात होती है, तो जो लोग, अब आप सोचिए, एक कमरे के अंदर, एक शादी के घर के, बारात के घर के अंदर, जब हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, मास्क उतार के, जूस से स्टार्ट करके मदिरा की तरफ आगमन करते हैं, तब हम एक दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं। जब हम साथ में खाना खाते हैं, हम बातें करते हैं आपस में, हम चुपचाप तो बातें करेंगे नहीं। भाई नीलेश के साथ खाना खाने जाऊंगा, कुछ तो बात करूंगा। जब बात करूंगा तो मेरे मुंह से रेस्पिरेटरी करंट जा रहे हैं, जब मैं जो मुंह से हवा निकाल रहा हूं, ये 3-4 फीट तक जाएगी, इंफेक्शन हो जाएगा।
इसलिए लॉकडाउन होता है। अब 95% लोगों की बात करते हैं, बुखार है तो क्या करना है? एक गोली एजिथ्रोमाइसिन की खा लो, 500 mg की एजिथ्रोमाइसिन की गोली, एजी AZEE, ज्यादा याद करना है, AZEE की गोली खा लो, विटामिन सी खा लो, काढ़ा पी लो, गर्म पानी के गार्गल्स कर लो। सबसे एक चीज अच्छी मिली है, वो है गर्म पानी का सेवन करना। गर्म पानी का सेवन करो, काढ़ा पियो। पैरासिटामोल की गोली, देखो आज एक चीज ध्यान रखना, पैरासिटामोल सिर्फ बुखार उतारता है। पैरासिटामोल, डोलो बोलो उसको, क्रोसिन बोलो, जो मर्जी बोलो, पैरासिटामोल 650 mg की एक गोली खा के बुखार उतरता है, इन्फेक्शन कम नहीं होता। तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैं सर 3 दिन से पैरासिटामोल खाया था, मैंने अब चौथे दिन बताया। अरे अब क्यों बताया मेरे भाई? एंटीबायोटिक जब हम खाते हैं तब इंफेक्शन जाता है, इंफेक्शन वायरस का नहीं जाता। वायरल इंफेक्शन पे दूसरा सुपर इंपोज इंफेक्शन ना हो, वो जाता है। तो 95% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एजिथ्रोमाइसिन खाओ, लिम्सी की गोली खाओ, विटामिन सी की, और क्रोसिन खा के घर में बैठो। एक डिजिटल थर्मामीटर वीएलई मेरी ख्वाहिश है, मेरा सपना है, मेरा विचार है, मेरा निवेदन है, एक पल्स ऑक्सीमीटर और एक थर्मामीटर खरीद लो। थर्मामीटर हर का पर्सनल होना चाहिए और ऑक्सीमीटर एक वीएलई के पास होना चाहिए कि आप घर घर में ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करो। नॉर्मल मात्रा शरीर में 98 होती है, 100 नहीं होती। मैं कितने भी तेज ऑक्सीजन प्लांट के साथ भी लगा के बैठ दूं अपने आप को, तब भी 98 इज गुड। 98 से ज्यादा नहीं लाना कि ज्यादा है तो बेहतर है, नहीं। 100 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएंगे, 110 आने का कोई फायदा नहीं है, इसका मतलब चीटिंग करिए, ठीक है। तो 98% है, बहुत बढ़िया है। जब 94 से नीचे हो, अब 94 में क्या होगा, आदमी हिल रहा है, ऐसे 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 हिल रहा है, आपने ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर लगाया, उसने दिखाया 90, आप डर गए। मत डरो, पहले हाथ को स्टेबल करो। आदमी दौड़ता दौड़ता आपके पास आ रहा है, उसको पहले बिठाओ, ठीक। उसका बुखार चेक करो, बुखार है, हाथ गर्म लग रहा है, गर्म कुछ नहीं होता भाई साहब, बुखार नापना है, गर्म तो मैं भी हूं, पर आपको बुखार नापना है। 100 डिग्री का मतलब बुखार है, 100 से ऊपर जाएगा, 100 100 फ़ारेनहाइट जाएगा, वो बुखार है। तो गर्म पानी के गार्गल, गरारे करते हैं ना, गरारे, वो करो। और जितने हुक्का सिगरेट बीड़ी साथ में बैठ के पीते हो, मत पियो, क्योंकि जितना हुक्का बीड़ी सिगरेट पियोगे उतना दूसरों को फैलाओगे, ठीक। तो घर में 95% लोगों का बिल्कुल साफ है, बुखार जिस दिन आया सारे बुखार कोरोना है। डॉक्टर से संबंध बात करो। आपको हो सकता है कुछ और बीमारी भी हो सकता है, पर आज के संदर्भ में एजिथ्रोमाइसिन क्रोसिन की गोली खा के घर में बैठ जाओ और अपने आप को आइसोलेट कर लो। ज्यादा हो, आजकल नया सिम्टम मैं बता रहा हूं आपको, आंखों का लालपन आना, शरीर का दर्द होना। अब शरीर का दर्द होना, आप सोच रहे हो यार ये कोरोना है, अरे डेंगू भगवान भी तो आ रहे हैं। डेंगू भगवान कहां जाएंगे, मलेरिया भी तो है वीएलई भाई। जगदलपुर में मलेरिया है, रांची में डेंगू है, दिल्ली में डेंगू चालू होने वाला है। तो डेंगू भी हो सकता है, ठीक है, पर घर में अकेले तो रह सकते हो। घर में छोटा घर है, कोई बात नहीं, मास्क पहन सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उदाहरण देता हूं। मेरे को पिछले अगस्त में कोरोना हुआ। अब मैं खाना तो बनाता नहीं, हमारी एक धर्म पत्नी है, उसने खाना बना के रोज हमें खिलाती थी। मैं भी मास्क घर में पहन के बैठता था, वो भी पहन के बैठती थी। घर छोटा है हमारा, 2 कमरे का, कोरोना नहीं हुआ, क्योंकि वो घर में भी बैठ के मास्क पहनती थी। तो मास्क इतना पावरफुल है कि अगर आप घर में भी बैठे हो और कोरोना वाले के साथ भी बैठे हो, तब भी नहीं होगा। आपने कभी ये सोचा कि डॉक्टर पीपी किट पहन के, 2 मास्क पहन के, सफेद कपड़े पहन के एस्ट्रोनॉट की तरह मार्स पे थोड़ी जा रहे हैं, मून पे थोड़ी जा रहे हैं, उनको तो नहीं हो रहा। 100 लोग जाते तो कितनों को होता है, 10 को, 90 को तो नहीं होता। इसका मतलब कोई तो चीज बताती हो कि वो तो सुबह शाम कोरोना के मरीज के साथ ही बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या चीज पावरफुल है, मास्क। अब नॉर्मल मास्क और N95 जो आप खरीद सकते हो वो पहन लो। वीएलई भाइयों, अपने अपने गांव में मास्क बंटवा दो। और आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के रखो, देखो आपका गांव कोरोना मुक्त हो जाएगा।
तो आपका घर छोटा भी है, मास्क पहन के बैठे रहो, कोरोना नहीं काटेगा आपको। कोरोना तब काटेगा जब आप और हम दूरियों को नजदीकियां बनाएंगे। ठीक, सुक्रोसिन, एजिथ्रोमाइसिन, लिम्सी की गोली खा ली। अब ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर खरीद लिया, 1100 रुपए का आता है, नहीं तो सीएससी का आह्वान करो, सीएससी दिलवाएगा, नीलेश जी का काम बढ़ाएंगे। ऑक्सीमीटर में सैचुरेशन आ गया 90, 90 से 94 आ रहा है, उसको फिर भी आप घर पे मैनेज कर सकते हो, उसको आप मैनेज कर सकते हो डीप ब्रीदिंग करने की, योगा करने की, ठीक है, उसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हो। एग्रीड। सो जो 90 से 94 है उसको लेकर नहीं दौड़ना, उसमें से भी बहुत सारे लोग ठीक हो जाएंगे। उसको अगर आसपास में ऑक्सीजन लग सकती है तो ऑक्सीजन लगवा दो। हाँ, जो 90 से नीचे है उनको अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता पड़ेगी, उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो ये 5वें 6ठे दिन पे एक नौबत आएगी, पहला दूसरा तीसरा चौथा दिन सबका नॉर्मल निकलेगा। 5वें 6ठे दिन से जब ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से नीचे जाए तब अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके ऑक्सीजन लगवा लो। 94 से भी कम कब? जब मैं बैठा हुआ हूं, सिटिंग पोस्चर में हूं, काम हूं, कोई काम नहीं कर रहा, तब अपने डॉक्टर के पास जाओ। एक और चीज, बहुत अच्छी चीज चल रही है, वो है नेबुलाइजर, ब्यूटेसिनाइड का नेबुलाइजर। ब्यूटेसिनाइड एक स्टेरॉइड होती है, ब्यूटेसिनाइड के साथ में नेबुलाइज करवाते हो, नेबुलाइज कराते हो तो लंग्स में ऑक्सीजन जाती है, और जो बैटल फील्ड है लंग में, लंग्स और वायरस की जो बैटल फील्ड है, कुरुक्षेत्र का मैदान बनता है, उसको बचाने में वो काम आती है। ओके, सो नेबुलाइजेशन करवाना है, नेबुलाइजर नहीं भी मिलता तो रोटा हेलर, वो पफ आता है, ऑक्सीजन का पफ, उसको लेना आवश्यक है। ओके, साल्ब्यूटामॉल का पफ आता है, उसको आप ले सकते हो, उससे फायदा मिलता है। ओके, ये बात समझ लीजिए, दो चीजें इंपॉर्टेंट। अब तीसरी चीज आती है, चौथी चीज जो बहुत कॉमनली डॉक्टर दे रहे हैं, वो दे रहे हैं स्टीरॉइड, वो दे रहे हैं स्टीरॉइड, ओरल स्टीरॉइड और इंजेक्शन रेमडेसिविर। तो मैं आपको बता दूं, इंजेक्शन रेमडेसिविर सिर्फ और सिर्फ सीवियर केसेस जहां पे ऑक्सीजन 80 85 जा रही हो, सीटी स्कोर हाई हो, एचआरसीटी पे 50% से ज्यादा लंग इन्वॉल्व हो, तब रेमडेसिविर काम आती है। नहीं तो मेरे भाई वो भी काम इसलिए नहीं आती कि वो ठीक कर देगी, वो क्योर कर देगी, वो ठीक इसलिए आती है कि शायद 2 दिन पहले आपको ऑक्सीजन अस्पताल से निकाल देगी। मोर्टेलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, जो सीवियर है उसमें मोर्टेलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट हाँ, नॉन सीवियर से सीवियर ना जाए। कि लंग्स सीवियर कौन कौन जा सकता है, मैं आपको सिंपल इंडिकेटर है, जो मोटा आदमी है, जो स्मोकिंग करता है, जो डायबिटिक है, जो हाइपरटेंसिव है, जिसे कैंसर है, जिसे किडनी की परेशानी है, जिसे लंग की परेशानी है, वो सीवियरिटी में जाते हैं। वो लोग सीवियरिटी में जाने की उनकी मात्रा हाई है। तो कॉमन आदमी जो हृष्ट पुष्ट है, उसकी सीवियर जाने की मात्रा 0.1% है। तो आप कहोगे भाई साहब एक बार बताओ, जब नॉन सीवियर है, ये नॉन सीवियर से सीवियर में कैसे जाने के लिए क्या कर सकते हो? मैं बताता हूं, उसका सिंपल गाइडलाइन ये कहती है कि 5वें दिन पे बुखार ना उतरे, बुखार उतर गया 6ठे 7वें दिन पे फिर बुखार आ गया, इस आदमी को ओरल वाइसेलॉन की गोली, प्रेडनिसोलोन की गोली या डेक्सामेथासोन की गोली चालू करो। मिथेजोन, डेक्सामेथासोन 2 मिलीग्राम की गोली दिन में 3 बार, 7 से 10 दिन तक। कितनी गोली? 2 मिलीग्राम की गोली डेक्सा, DEXA, डेक्सा 3 दिन खाने के बाद चालू कर दो, 5 दिन 7 दिन में ठीक हो जाओगे, उसको फिर बंद कर दो। पर सबको नहीं लेनी, 95% को नहीं लेनी। ये जो लोग मैंने आपको बताए हैं, ये जो लाइक्लीहुड है कि ये सीवियर नॉन है, इनको चालू कर दो। पर डेक्सामेथासोन के साथ इंफेक्शन होता है, शुगर बढ़ती है, तो शुगर के लिए जरूर बता देना। और हिंदुस्तान शुगर का और डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का गढ़ है, कैपिटल है। तो स्टीरॉइड जब भी दोगे मेरे भाई, हाथ जोड़ के ब्लड शुगर, शुगर जरूर चेक करा देना। तो ये हो गई सीवियर की कहानी। सीवियर होने के साथ अस्पताल में जाना है, स्टीरॉइड लेनी है, रेमडेसिविर मिल सकती है तो लेनी है, नहीं तो कोई भागने की जरूरत नहीं है। ना टोसिलिजुमैब जिसकी बात सुन रहे हो उसको कुछ नहीं, कल पेपर पब्लिश हुआ है एनईजीएम में कि टोसिलिजुमैब से कोई फायदा नहीं होता। 40,000 का इंजेक्शन जो है वो पानी में चले जाता है, ठीक है।
एक मिनट में जरा पफ मंगवा लू। शुभा इनहेलर देना। ओके, सो टोसिलुजुमैब के पीछे नहीं भागना, रेमडेसिविर के पीछे नहीं भागना। रेमडेसिविर 825 रुपए की है, 40,000 रुपए में नहीं लेनी, रामबाण नहीं है कि चलाया तो ठीक हो जाओगे। ना 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 ना, चीजें कौन सी काम करेंगी? इनहेलेशन, ब्यूटेसोनाइड का साल्ब्यूटामॉल का इनहेलर और डेक्सामेथासोन, ये इनहेलर है, ये इनहेलर है। इसको कैसे लेना है? 3 बार अंदर पूरी सांस लेके बाहर निकालनी है, होठों के बीच में दबाना है। होठों के बीच में दबा के पीछे से इसको पंप को पुश करना है और अंदर डीप जितना ले सकते हो, रामदेव बाबा की तरह अंदर ले लेना, फिर नाक से धीरे 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 निकालना है। ठीक है, ये ऐसा, ये ब्लू वाला साल्बुटामॉल का आता है, एक सफेद वाला ब्यूटेसोनाइड का आता है, ब्यूटेसोनाइड का आता है। अब जो लोगों का सीटी स्कैन हुआ, सीटी स्कैन कब करना है? जब बुखार नहीं उतर रहा, जब खांसी बहुत बढ़ती जा रही हो, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन कम जा रही हो। तो 95% को जरूरत नहीं पड़ती भाई साहब सीटी स्कैन की। 5 दिन में जो ठीक हो गया उसको जाने दो घर। 6ठे 7वें 8वें दिन पे जिनको बुखार आया या सांस फूली, तब उनका सीटी स्कैन करा लो। सीटी स्कैन कराने से पहले कराने से कोई फायदा नहीं होता मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि मैं देख लूंगा और कुछ दवाई दे दूंगा, आई विल इंटरवीन एंड आई विल डू समथिंग डिफरेंट। नहीं, आई विल नॉट डू एनीथिंग डिफरेंट। तो सीटी स्कैन सबका नहीं कराना। 6ठे 7वें दिन पे जिसको बुखार आ रहा हो, खांसी बढ़ रही हो, सांस फूल रही हो, सैचुरेशन 94 से कम हो, तब अपने को सीटी स्कैन कराना है। 94 से कम, सांस फूलना, बुखार आना, सीटी स्कैन कराना। ठीक है, सीटी स्कैन करा लिया, उसमें बता दिया कि मेरी लंग इन्वॉल्व है, तब क्या? ऑक्सीजन, तब भी ऑक्सीजन और स्टीरॉइड, ऑक्सीजन और स्टीरॉइड, ऑक्सीजन और स्टीरॉइड ही आपका एकमात्र रास्ता है। ऑक्सीजन स्टीरॉइड, ऑक्सीजन स्टीरॉइड आपका एकमात्र रास्ता है। 7 से 10 दिन में आप ठीक हो जाओगे। और जो लोगों का सीटी स्कैन 50% से ऊपर है, सीटी स्कोरिंग हाई है, ये कोई भी दवाइयां उसको बचाने में बहुत बार सक्षम नहीं होती, तो मोर्टेलिटी होती है। जो लोग डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, कैंसर है, उनमें मोर्टेलिटी हाई होती है। तो इसके लिए क्या करना है? वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। तो पहले ये था ट्रीटमेंट की बात। कोविड वायरल इंफेक्शन है, सबको वो जानलेवा नहीं है, सबको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। घर पे कामली ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर से देखते रहो, 94 से नीचे जाए, 90 से 94 पे तक ऑक्सीजन लगवाओ। ऑक्सीजन अपने सिविल अस्पताल में भी लगवा सकते हो। 90 से नीचे जाने लगे, सीटी स्कैन कराओ, स्टीरॉइड स्टार्ट करो और एक बड़े अस्पताल की तरफ रेफर हो जाओ। क्योंकि 0.1% लोगों को बाईपैप भी लगता है, मतलब एक ऑक्सीजन की मात्रा जो तेजी से अंदर फेंकता है। अभी तो मैं ले रहा हूं, एक मशीन लगाता है जो कि अंदर ऑक्सीजन को जबरदस्ती फेंकता है, तुम मानो ना मानो। जैसे हमने बहुत सारे नहीं माना मास्क पहनना, पर लॉ एंड ऑर्डर है ना, डंडे पड़े तो सब अंदर घुस गए, जैसी हालत है। तो एक पल्स ऑक्सीमीटर खरीद लो वीएलई भाइयों, और एक थर्मामीटर रख लो और चेक करते रहो। अपने गांव गांव में जिसका बदन टूटे, एजिथ्रोमाइसिन, क्रोसिन, लिम्सी की गोली, काढ़ा, गर्म पानी का गार्गल दबा के सुबह दोपहर शाम कराओ, ठीक है। डिटोरिएट होने लगे, ब्यूटेसोनाइड इनहेलर, साल्ब्यूटामॉल इनहेलर स्टार्ट करो। फिर भी डिटोरिएट कर रहा है, स्टीरॉइड स्टार्ट करो, ऑक्सीजन दो और एक बड़े सेंटर की तरफ भेज दो। इतना ध्यान रख लोगे, ये सिंपल है। मैं तो आपको सुन नहीं सकता आपकी बात, ये तो मन की बात की तरह है, पर जो भी चीजें हैं आप डाल देना ग्रुप पे, ठीक। अब बची वैक्सीनेशन। अब देखो वैक्सीन की क्या कहानी भाई, वीएलई भाइयों, वैक्सीन का ना कोई धर्म है, ना कोई कास्ट है, ना महिला है, ना पुरुष है, वो कोरोना के अगेंस्ट है। देख मेरे भाई, हाथ जोड़ के मैं तेरे से विनम्र निवेदन कर रहा हूं वीएलई भाइयों, अगर अपने को मोक्ष मिलना है तो आप एक आदमी 5 आदमी को मोटिवेट करेगा वैक्सीन लगवाने के लिए।
देख वैक्सीन की क्या कहानी है, देख बात समझ। जब वायरस जाता है, कोई भी जाता हो, हमने और स्मॉल पॉक्स है, पोलियो, कैसे हराते? वायरस अंदर गया, हमने सफेद खून को समझा दिया कि भाई ये गंजा आदमी, काला आदमी, चश्मे वाला आदमी आए तो उसको मार देना। समझ गया ना? समझ गया। अब मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा तो मेरे व्हाइट ब्लड सेल्स को तो पता नहीं कि भाई मुझे मारना कैसे है। तो वायरस आया, वायरस ने आपको हरा दिया। वैक्सीन लगवा दी तो वैक्सीन को मैंने पहले समझा दिया, देख ये वायरस का पार्ट है, और शरीर को समझा दिया, देख वायरस ऐसा लाल कलर का दिखता है, जो लाल कलर की चीज आए और स्क्वायर हो, जो स्क्वायर और लाल कलर की चीज है उसको मार दीजिए तू। एग्रीड है ना? तो मैंने ट्रेन कर दिया, ट्रेनिंग कर दी। भाई तेरे को ट्रेनिंग मिली थी हिंदी बोलने में, वैसे ही ट्रेनिंग कर दी। तो वैक्सीन लगाने से मेरा शरीर समझ गया कि भाई अब आने वाला है कुछ। तो वायरस आता है, वैक्सीन उसको मार देती है। नहीं भी मारती तो सीरियस नहीं करने देती। अब एक देख डेटा सुन, देख रिसर्च में ना हमेशा डेटा होता है, कहीं भी बात नहीं होती, कहीं कहीं सुनी बातें नहीं होती, तथ्य होता है, सत्य होता है। अमेरिका से एक चीज आई कि 99.99% को जिसको वैक्सीन की 2 डोज लगी थी उनमें से किसी की मृत्यु नहीं हुई। 5,000 लोगों को, वैक्सीन वालों को कोरोना हुआ, उसमें से सिर्फ 700 लोगों को परेशानी हुई, और उसमें से सिर्फ 70 लोगों की को अस्पताल जाना पड़ा, और 7 लोगों की मृत्यु हुई। तो 5,000 में से सिर्फ 7 लोग। मेरे भाई वैक्सीन लगाने से तू कम से कम आईसीयू नहीं जाएगा, तू मुझे पैसा नहीं देगा। देख पता है, मैं बहुत सारे लोगों को बोलता था जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, कि तुम सब पैसा मेरे लिए कमा रहे हो, जब तुम बूढ़े होगे तो कहां जाओगे? ये सारा पैसा मेरे पास आएगा, है ना? तू एसआईपी करा रहा है, तू कुछ भी कर रहा है, तो सारा पैसा तेरा मेरे पास आएगा। तो तू वैक्सीन नहीं लगाएगा तो तेरा पैसा जितना तिजोरी में है ना, मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि तू आईसीयू जाएगा, फिर मैं तेरे से आईसीयू का चार्ज करूंगा, है ना? और तू नीचे हल्दीराम में खाएगा भी, उससे भी चार्ज करूंगा। तो तू सोच फायदा किसमें? कुछ भी रेट पे दे, 600 में दे, 1200 में दे, सरकारी फ्री में दे, वो अपन बात की बात हो, तो पॉलिटिक्स है जो करती रहेगी, सरकार करेगी, अच्छा करेगी, सोच रही है। और तू टीका लगवाएगा। जितने लोग वीएलई सुन रहे हैं वो टाइप करो यस फॉर वैक्सीनेशन। वैक्सीन लगवाओ। वैक्सीन लगने से क्या होगा? 1 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीन लगा दी। 1 करोड़ लोगों को रोज लगाई, तो 3 महीने में हमने 60 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी। तो सब मुक्त हो गए, कोरोना का चेन तोड़ दी। कोरोना आएगा, तू और मैं बात करेंगे, आमने सामने बैठ के गप्पे मारेंगे, कोरोना हुआ घर जाएंगे, 3-4 दिन घर बैठेंगे, फिर काम चालू। अरे ये हाहाकार तो नहीं मचेगा, ये ऑक्सीजन की बवाल तो नहीं कटेगी। तो वैक्सीन लगवा ले भाई। अब तू कहेगा यार उससे क्लॉट हो जाएगा। अरे क्लॉट 1 लाख लोगों में से 4 को हो गया यार, वो तो मैं बैठा हूं और पंखा मेरे सर पे गिर जाए, हो सकता है ना? मरने वाले को तो कोई नहीं बचा सकता। हम कहते हैं, हमारी गीता रामायण कुरान में लिखा है भाई, जो जिसको जाना वो तब जाएगा ही जाएगा, उसे कोई नहीं बचा सकता। अगर मेरा समय आ गया है तो तू क्या, मैं अस्पताल में बैठा हूं तब भी चला जाऊंगा। तो काहे को डरता है? भगवान को इतना विश्वास रखते हो, सारे धर्मों में ये कहते हैं भगवान पे विश्वास रखते हैं और भगवान को अपने हाथ में सौंपते हो, तो मेरे भाई वैक्सीन लगवा लो। वैक्सीन लगाने से हम देश को हरा, देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। तो 1 तारीख से वीएलई भाइयों अपने अपने सेंटर पे जहां पॉसिबल हो वैक्सीनेशन करवाओ। वैक्सीनेशन के बाद ये जो हाहाकार मचा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अरे 5 दिन जाते, तो अपने अपने गांव में अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था है तो ऑक्सीजन लगाओ और ठीक हो जाओगे। 98 से 99% ठीक हो जाओगे, परेशान मत हो, परेशान नहीं होना। तो वैक्सीनेशन की बात हो गई, दवाई की बात हो गई। आप अपने सोशल चीज के लिए वीएलई भाइयों अपने गांव में स्वच्छता रख लो। एक कम से कम कोरोना के रहते रहते डेंगू को तो हरा दें। देखो मैं एक बात बताता हूं, एक जोक सुनना। मैं कहता हूं भगवान भी डॉक्टरों के साथ है, पता है? भगवान कॉमन आदमी के साथ नहीं, डॉक्टर के साथ है। वो डॉक्टर को जिंदा रखना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। पूछो कैसे? देख जनवरी फरवरी में आता है
वायरस, मार्च तक वायरस रहता है, अप्रैल में मच्छर आ जाता है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक मच्छर रहता है, डेंगू मलेरिया अस्पताल भर के रखता है। सितंबर से फिर वायरस आ जाता है और दिसंबर में हार्ट अटैक का कहानी चलती रहती है। तो तू बता, अस्पताल कभी खाली रह सकते हैं? अबे मैं इसीलिए जल्दी में नहीं हूं, समझ बात को। और तुम स्मोकिंग करना छोड़ नहीं रहे तो कैंसर बढ़ेगा, तब भी तुम मेरे पास आओगे, आओगे ना? तो भाई बंधुओं, रियली बंधुओं, इस कोरोना को हम सब मिलके हरा देंगे यार। हराना है, हरा नहीं सकते, हराना है। इसमें आपका योगदान चाहिए। और मैं तो कहता हूं सीएससी के माध्यम से वीएलई बंधुओं, एक एक करके जिसके जो सवाल हुआ करे, हर 2-2 4-4 घंटे में डाल दिया करो। जैसे ही समय मिलेगा हम सारों के सवालों के उत्तर जवाब दे देंगे। सवाल पूछो, देखो कोई सवाल छोटा नहीं है। हम जिज्ञासु बच्चे थे, सवाल पूछ पूछ के टीचर क्लास से बाहर निकाल देती थी। तो जिसका जवाब मिल गया होशियार बन गए, नहीं तो क्लास से बाहर तो चले गए थे। तो दोनों फायदे थे ना। इतने सवाल पूछता था मैं। तो सवाल पूछो। यहां पे मैं विराम देता हूं वाणी को। आप लोगों का जो सवाल हो उसको पूछो, ताकि अपन दो तरफा बात कर पाए। ठीक है? धन्यवाद भगवती जी, धन्यवाद नीलेश जी, धन्यवाद सीएससी, संजय, राकेश सर और दिनेश त्यागी साहब, इन सब चीजों के लिए। क्योंकि नॉलेज होगी तो हम अज्ञानता को हरा पाएंगे, उसको हराएंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, और आगे बढ़ पाएंगे तो मैं कह रहा हूं 35 करोड़ अमेरिकन हिंदुस्तान आने की चाह में मर जाएंगे। तब अपन आने नहीं देंगे। आज अपने को अमेरिका नहीं जाने दे रहे, अपने को ऐसा माहौल बनाना है कि अमेरिकन आने के लिए या कहे कि मुझे हिंदुस्तान ही जाना है, मुझे मरना है तो बनारस में मरना है, उस अमेरिका तक हमें पहुंचना है। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। थैंक यू डॉक्टर भार्गवा, इतने सीरियस टॉपिक को आपने एक लाइट नोट में इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी। तो अभी कुछ सवाल मेरे पास आए हुए हैं जो लाइव ऑडियंस ने इस वक्त भेजे हैं। सबसे पहले तो सर ये बात लोग पूछना चाह रहे हैं कि कोरोना होने के बाद या इलाज के दौरान बीपी की गोली बंद कर देनी चाहिए या कंटिन्यू रखना चाहिए? अच्छा एक बात बता, सिंपल सी बात बोल, कोरोना होने के साथ तू खाना बंद कर देता है क्या? नहाना बंद कर देता है? कपड़े बदलना छोड़ देता है क्या? अरे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और थायराइड की गोली जब ऊपर जा रहे हो तब भी साथ ले जाना। क्या पता शॉर्टेज हो, आंधी आए, तूफान आए, भगवान आए, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की और थायराइड की गोली ना छोड़नी। कमर बांध लो इस बात को, जब तक कोई ना कहे इसको ना खाना, जब तक वो दवाई सूट कर रही है खाते रहो। डॉक्टर बोले ना बोले, क्योंकि डॉक्टर बेचारा परेशान है, वो भूल जाता है कि किसको क्या है। तो अपनी दवाई स्वयं देखो, आत्मनिर्भर करने की बात है ना, अपनी गोली स्वयं अपने पास रखो, पुड़िया बांध लेना। माता आती थी पुराने जमाने में, हमेशा पुड़िया साथ लाती थी, है ना? तो ब्लड प्रेशर की दवाई, डायबिटीज की दवाई, थायराइड की दवाई खाना आवश्यक है। बिल्कुल, उंगलियां नहीं छोड़ना है। सर इस समय जैसे देश भर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी अक्सर हॉस्पिटल्स में पाई गई है, तो ऐसे में इसका कोई ऑप्शन, ऑल्टरनेट ऑप्शन है ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा? आपने नेबुलाइजर के बारे में हमें बताया, आपने इनहेलर के बारे में बताया, इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन है? एक कहानी सुनाता हूँ। मैं तो हरियाणा में रहता हूँ। एक मरीज ने कहा, सर मैंने स्नेक प्लांट और मनी प्लांट इतना सारा लगा लिया कि मुझे लगा पिताजी को रात भर ऑक्सीजन इसी से मिलती रहेगी। तो मैंने कहा, भाई मनी प्लांट क्यों लगा लिया? वो तो सर हम पिछले 10 साल से लगा के बैठे कि शायद पैसा आ जाए हमारे पास। तो मेरे भाइयों, पेड़ पौधे 10 साल बाद ऑक्सीजन देते हैं, क्लाइमेट चेंज करते हैं, घर में लगाने से नहीं होगा। रही बात योगा की, देखिए मैं एक बार बताऊं, कोविड खत्म होने के बाद जो लोग घर जा रहे हैं वो अपना व्यायाम जरूर करें। देखो इसके बारे में हम सोच नहीं रहे, और मेरी मंशा भी थी इस बात को बताने की कि कोविड से जो लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं, अपना एक एक महीने का एग्रेसिव योगा प्लान बना लो। देख लंग ना स्पॉन्ज की तरह है, ऐसे स्पॉन्ज होता है ना, पानी सोखती है, निकाल दिया। कोविड में लंग पत्थर हो जाती है। पत्थर मतलब तेरे सर पे मारूं तो तेरा सर टूट जाए। स्पंज की बॉल मतलब, तू सोच, क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में समझाता हूं,
स्पंज की बॉल पीतल की बॉल बन गई। वो कॉर्क वाली बॉल आती थी ना, लेदर वाली बॉल, वैसी बन गई कि सर पे मारो तो सर फूट जाए, ऐसे लंग की हालत है भाई। तो इसका मतलब तू सोच शरीर में कितना बड़ा पोटेंशियल है ना। स्पंज को अगर वो पत्थर बना दे, तो इसलिए घर जाके अपना योगा आसन करना चालू कर दो। अरे रियली भाइयों, पर तुम अपने अपने जगहों पे योगा क्यों नहीं करवा रहे? जो लोग कोविड से ठीक होके जा रहे हैं, इनको सीएससी के माध्यम से योगा स्टार्ट करा दो, योगा कराया करो लोगों को बुला के, ऑक्सीजन भी आएगी लंग्स में। पर जब वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, अस्पताल में चुपचाप चले जाओ। 92 पे तुम नहीं कूदोगे, 90 वाले को 92 वाले से ज्यादा जरूरत है, 85 वाले को 90 वाले से ज्यादा जरूरत है, ध्यान रखना। और 94 वाले को जीरो जरूरत है। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा वो भूल जाओ। आज देखो, आज जी सर, कुछ दवाइयों के नाम आपने जैसे लिए थे, डेक्सामेथासोन या एजीमेसिन, जिसे एजी डबल एजी, ई आपने एजी, कही, एजेड एजी, डबल ई, एजी। एजेड डबल ई, ऐसे मेडिसिन क्या प्रिस्क्रिप्शन के साथ मिलती है या ओवर द काउंटर भी इसे लिया जा तो सकता है? एजी है, लिम्सी है, क्रोसिन है, ये ओवर द काउंटर मिल जाती है। स्टेरॉइड को ओवर द काउंटर मत खाना भाई। रियली भाइयों, ये मत करना कि मैं स्टेरॉइड खा लूं और मैं चकाचक हो जाऊं ना। स्टेरॉइड खाने से फंगल इन्फेक्शन होता है, स्टेरॉइड खाने से शुगर बढ़ती है, स्टेरॉइड खाने से हड्डियां कमजोर होती है, ये ध्यान रखना। जब जरूरत है तब अपन इसको टैकल कर लेंगे, जब जरूरत नहीं है तो खाने की जरूरत नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, अपने अपने गांव में जो लड़के हैं ना, ये बॉडी बिल्डर जो 6 पैक ऐप बनाने के चक्कर में और प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं, मना करना उनको। प्रोटीन पाउडर से यंग लोगों में किडनी के डिसऑर्डर आ रही है। पिछले हफ्ते मैंने देख लिया, मेरे दोस्त है एक बीएचएमएस डॉक्टर है, उसका बेटा 23 साल का प्रोटीन पाउडर खा खा के मसल बना रहा था डोले, और किडनी बैठ गई उसकी। प्रोटीन पाउडर ज्यादा नहीं खाना, ना वे प्रोटीन खाना, ठीक है विली भाइयों भाइयों। जितने लड़के अपने गांव में घूमते हैं जेम्स बॉन्ड बनने के चक्कर में, नहीं। जी सर, काफी लोगों ने सवाल पूछा है कि वैक्सीन का सेकंड डोज लेने के बाद भी क्या खतरा बना रहता है कोविड का? मेरे भाई बिल्कुल बिल्कुल, वैक्सीन के बाद मैं सोच ही रहा था लोग पूछेंगे कोरोना होगा। चल एक अंदर की बात बता देता हूँ, पब्लिकली तो बतानी नहीं चाहिए, नीलेश तो साइड नहीं हो जाएगा। 2 डोज लगने के बाद मुझे भी कोरोना हुआ है। मेरे को 8-9 दिन हो गए कोरोना हुए हुए। मास्क पहन के हो तो मैं काम कर रहा हूं इसलिए, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो डॉक्टर ही काम करेगा तो कहां जाएगा। कोरोना है बट सीवियर नहीं है। एक दिन ही शरीर में दर्द हुआ, पिछले वाले कोरोना में 4 दिन शरीर में दर्द हुआ, ऐसा लगता था जमीन पे लेटा दो। जमीन पे सोया मैं एक दिन तो मैं, ठीक है ना। तो कोरोना होगा, पर तू आईसीयू नहीं पहुंचेगा और मुझे पैसा नहीं देगा, ये बात पक्की है। तू घर में बैठे बैठे ठीक हो जाएगा, ये बात पक्की है। अब तू बता किसको ज्यादा प्रेफरेंस है कि नहीं। तो कोरोना टीका, आज वाला टीका हो सकता है 6 महीने बाद दोबारा लगाना पड़े बूस्टर की तरह, पर लगवाता रहे यार। हर साल में एक बूस्टर लगवाने के साथ आईसीयू नहीं जाना पड़े तो क्या दिक्कत है भाई। आईसीयू अच्छा नहीं है, आईसीयू अच्छी चीज नहीं होती, अस्पताल अच्छी चीज नहीं होती। हमारे को तो जाना पड़ता है, हमें तो अच्छा खाना मिल जाता है इसलिए ठीक है, पर दूसरों के लिए अच्छी नहीं होती। मत जा, टीका लगवा ले, ठीक है। अ, लगवाएगा टीका, अब आवाज तो आनी नहीं, लगवाएगा टीका, चलो हाँ, सबके हाँ सुन के मान के चल रहे हैं। जी सर, अगर किसी को कोई एलर्जी है, चाहे वो किसी भी तरह की खाने से हो, स्किन एलर्जी हो, तो ऐसे में क्या वैक्सीनेशन लिया जा सकता है? सर दोनों में से वैक्सीन, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, जो स्पुतनिक वी आएगी या फाइजर आएगी, उसमें से आप ये देख सकते हैं कि कौन सी वाली वैक्सीन आपको ऑफर कर रही है इस एलर्जीज के साथ में। देखिए लोगों के साथ परेशानियां आएंगी। अब किसी को एक हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है, मतलब जिसको खून गाढ़ा होने की शिकायत है, तो वो कोवैक्सीन ले ले, कोविशील्ड ना ले। अब तो चॉइस है ना अपने पास, ये तो स्वयंवर की तरह ना, अपने पास चॉइस है। ये थोड़ी है कि पहले पहले की तरह शादी हो गई, अब तो स्वयंवर कर सकते हो। तो अपने पास 4-5 वैक्सीन है मेरे भाई, अपने हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से पांचों में से एक ले ले, पर ले जरूर ले।
सर कोई साइड इफेक्ट्स आपको लगता है आपकी नजर में कभी आए हों कि इंजेक्शंस लगाने के बाद, वैक्सीन हाँ, लगाने के बाद ये भी एक अच्छी साइड स्टोरी इफेक्ट्स है। हो? मेरी वाइफ को मैंने भेज दिया मथुरा, उसी दिन जेम्स बॉन्ड बन गया। हमने कहा वैक्सीन लगा दो। 9:30 बजे वैक्सीन लगाई, 10:30 बजे तक कॉफी वॉफी पी, लोगों के साथ बताया, फोटो वोटो खिंचवाई, ट्विटर पे डाली, इंस्टाग्राम पे तो है नहीं, फेसबुक पे डाली, और हीरो की तरह वैक्सीनेशन टेकन, काम कर लिया। 6 बजे तक तो क्रोसिन खाई, काम करते रहे। अब 6:30 बजे घर पहुंचे, हम अकेले, खाने का भी जुगाड़ करना था। ऐसे ऐसे शिवरिंग हुई। हमें लगा भाई साहब आज तो आप गए, घर तो कोई है नहीं। इतना डर गए कि रात में दरवाजा खोल के सोए। ये देखो राम राज्य, कोई आया नहीं घर में, इसी को राम राज्य कहते हैं। दरवाजा खोल के, मेन गेट खोल के सोए कि कहीं कुछ हो जाए तो क्या है। डर था, भय था, क्योंकि शुरुआत के दिन थे। उसके बाद इतना देख लिया कि बुखार आएगा। अब मैं आज कॉन्फिडेंटली बोलता हूं कि अगर तेरे को बुखार नहीं आया तो मतलब कोरोना वैक्सीन लगी कि नहीं लगी। बुखार आएगा मेरे भाई, कोई परेशानी नहीं है। पहली में ज्यादा आएगा, दूसरी में कम आएगा, किसी को दूसरी में ज्यादा आएगा, पहले में कम आएगा। बट कोरोना वैक्सीन के बाद शरीर में दर्द होना, देख मैं बताऊं, हम तो बच्चे थे जब हमारी माँ लेके जाती थी, हम सब माँ बाप तो बने होंगे, बच्चे को लेके एक दिन तो बच्चा रात भर आपको हल्ला मचाता ही है। याद करो, डीपीटी का वैक्सीन लगवा के आता है, हल्ला मचाता है रात भर, वो भी लगता है, माँ लेके घूमती रहती है। टिटनेस का इंजेक्शन लगवा के आते हो, आपका हाथ ऐसे सूजा पड़ता है, आप ना हाथ ना लगा दीजिए यार टिटनेस के इंजेक्शन के बाद। तो यार एक बार बता, फिर कोरोना वैक्सीन से क्या मुसीबत है? वैक्सीन ही है ना। अब इतना क्यों घबरा रहा है? बच्चे को डीपीटी वैक्सीन लगवाई तो उससे पहले पूछा था कि इसके ब्रेन में कहीं इंकेफ्लाइटिस तो नहीं हो जाएगी? आज तक हुई ना हुई। टिटनेस का इंजेक्शन, चोट लगने के साथ पहली माँ बाप क्या कहते थे? टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो। कुछ हुआ टिटनेस के इंजेक्शन से? नहीं हुआ। तो फिर कोरोना से क्यों डर रहा है? अरे वैक्सीन सेफ है, वैक्सीन जीवनदायिनी है, वैक्सीन कोरोना को हरा रही है, लगवा ले। जी सर, यहाँ पे एक और सवाल वैक्सीन से रिलेटेड ही है कि वैक्सीन लगाने के कितने दिन बाद बॉडी में एंटीबॉडीज का बनना शुरू होता है? अच्छा हुआ भगवती जी ये नहीं पूछा कि कब मैं शराब पी सकता हूँ। सॉरी टू सजेस्ट। मोस्ट कॉमन गुड़गांव में सवाल पता क्या था वैक्सीन के बाद? व्हेन कैन आई ड्रिंक? वो अपन बाद में आएंगे, महीने 2 महीने मत पीना भाई वैक्सीन के बाद, ठीक है। एंटीबॉडी, फाइजर की वैक्सीन की बात करें तो 14 दिन में एक डोज के बाद 60% लोग प्रोटेक्टेड रहते, 2 डोज के बाद 15 दिन के बाद में 80 से 90% लोग प्रोटेक्टेड रहते सीवियर इन्फेक्शन से। वो ये नहीं कह रहा, कहीं वैक्सीन नहीं कह रही मैं कोरोना होने से बचा लूंगी, वो कह रही है मैं मृत्यु से और आईसीयू जाने से बचा लूंगी। तो पहली डोज, दूसरी डोज कोवैक्सीन की 4 हफ्ते पे लगनी है, कोविशील्ड की 6 से 8 हफ्ते पे लगनी है, उसके 15 दिन बाद आप प्रोटेक्टेड रहते हो। आप सोचो पहली डोज में आप जेम्स बॉन्ड बन जाओगे? नहीं भाई, पहली डोज के बाद जेम्स बॉन्ड नहीं बनना। पहली डोज के बाद दूसरी डोज के 15 दिन के बाद में एंटीबॉडी बनती है। और एंटीबॉडी टेस्ट ना कराने चले जाइयो कि मेरी एंटीबॉडी कितनी बड़ी, मतलब तेरी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसी, एरियल, कि तेरी एंटीबॉडी मेरी एंटीबॉडी से कैसे सुपीरियर। अरे छोड़, बनेगी, सबकी बनेगी, किसी की 10 बनेगी, किसी की 20 बनेगी, कंपटीशन थोड़ी है। मिस यूनिवर्स का, मिस्टर यूनिवर्स का कंपटीशन थोड़ी है कि तेरी एंटीबॉडी मेरी एंटीबॉडी से बेहतर। ठीक है, बन गई, वैक्सीन लगवा लो। जी सर, एक सवाल जो है, जो आई थिंक काफी लोगों के मन में है, आपने भी बात करी कि मेंटली डिस्टर्ब है लोग इस वक्त, चाहे वो न्यूज की बात करें, बढ़ते हुए आंकड़ों की बात करें, तो या कोविड महामारी जिस तरीके से लोगों के बीच में फैल रही है, तो मेंटल जो डिस्टर्ब है, मेंटली जो डिस्टर्ब है लोग, चाहे अकेले रहते हो, परिवार के साथ रहते हो, उनके लिए कोई सजेशन आप देना चाहेंगे यहाँ पे? देखो मेंटली तो यार कोई भी डिस्टर्ब हो जाएगा। देखो अकेले रहना, रोज ही नेगेटिव न्यूज पढ़ना, पर अब ये सोचो यार, 1 डेढ़ साल के अंदर मैनकाइंड ने इतने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, पॉजिटिविटी है। इतने सारे लोग जिनकी मृत्यु हो सकती थी, उन लोगों की नहीं हो रही। 3 लाख में से 2 लाख 2,000 लोगों की मृत्यु हुई, संवेदनाएं हैं हमारी उन परिवार के साथ, पर सब तो नहीं मरे। नहीं होता। हम पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे तो हमारा शरीर उसी प्रकार से काम करता है। देखो मेरी मदर क्या कहती थी, जब खाना खाने बैठो,
किस मन से खाना बना है घर में और किस मन से आप खाना खाते हो वो आपके शरीर को लगता है। तो जिस चीज को आप सोचते हो उसी प्रकार से शरीर रिस्पॉन्ड करता है। तो दिन में अगर सिर्फ तुम 10 बार ये कहो मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, तो आप देखना आपको खुद को लगने लगेगा कि मैं ठीक हूं। और एक और चीज हमने सीखी कि 100 बार झूठ बोलो तो सच हो जाता है। तो 100 बार अपने आप को झूठ बोलो मैं ठीक हूं तो वो सच होगा। दूसरी चीज, आस्क फॉर हेल्प। देखो महिलाएं फिर भी आस्क फॉर हेल्प होती है, अपनी मदर से बात कर लेती है, बहन से बात कर लेती है। पुरुष जो है और हमारे गांव में पुरुष ये सोचते हैं कि मैं सब चीजें हैंडल कर सकता हूं, वो बात नहीं करते। बात करो, टॉक। जो मन में विचार चल रहे हैं बात करो। वो सीएससी के माध्यम से साइकेट्रिस्ट है, उससे बात करो। देखो चर्च में एक बहुत बड़ी प्रथा होती थी, कन्फेशन बॉक्स होता था कि मैं आपको नहीं देख सकता, आप मुझे नहीं देख सकते, बट आप कन्फेस कर सकते हो। तो मैं आपको बता सकता हूं अपनी परेशानी एक ऐसे ब्लैंक चीज को, और उसके स्टडी है कि 90% लोग जो कन्फेशन करने आते थे वो अपना सॉल्यूशन खुद ही ले जाते थे। क्योंकि जब आप बोलते हो तो आपका दिमाग चलता है, आप उस थॉट प्रोसेस को तोड़ पाते हो। अब मेरे को डर था मैं पीपी किट पहन के जाऊंगा, मरीज कैसे देखूंगा, मेरे को कोरोना हो गया, मेरे बीवी बच्चों को क्या होगा। सब हो जाएगा, जीवन में सब चीजें चलेंगी। आई लॉस्ट माई फादर वेरी अर्ली, कोई फर्क नहीं पड़ा, परेशानियां हुई पर हम आगे बढ़ गए। बट कल मैं जब मरीजों को देख के आया, जो भाव विभोर वो हुए देख के, वो आपको और स्टिमुलेट कर रहा है कि आप और 24 घंटे काम करो। तो दोस्तों कई बार लोगों से बात करने से अपनी समस्या का समाधान खुद ही ढूंढ लेते हो, आपको जरूरत नहीं पड़ती किसी की। और समय बदल रहा है, समय बदलेगा, समय कभी भी निरंतर रूप से स्टैटिक नहीं रहता। बदलाव जीवन का सत्य है। हम जीत जाएंगे, मैं आपको दावा कर रहा हूं, सीना ठोक के कह रहा हूं कि 3 से 4 महीने में कोरोना को अपन हरा देंगे। बट अपनी अपनी भूमिका मत छोड़ो, अपना अपना मैदान मत छोड़ो, अपना अपना किला मत छोड़ो, अपना अपना दरवाजा मत छोड़ो, खड़े रहो। गुड़गांव में, हरियाणा में कहते हैं ताऊ लठ लेके खड़ा है वायरस को मारने के लिए। वायरस दिखे ना दिखे पर ताऊ को पता है उसका लठ मार देगा वायरस को। ये होप है, ये समस्या का समाधान है। हम जीतेंगे, ये बात निश्चित है, लिखवा लीजिए। पर जो आपको संदर्भ में जो समस्या के लिए आपको समाधान चाहिए, आपका सच्चा पार्टनर सीएससी है। उस पर विश्वास रखिए, उसकी लाइंस आपके साथ में है। फेसबुक पे डालिए, जिस भी माध्यम से है, हमारे लोग 24 घंटे उसको देख रहे हैं और आपको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का होगा, किसी का नहीं होगा, समस्या बड़ी है, बट विश्वास रखिए कि 100% पहुंचना हमारा लक्ष्य है। थैंक यू डॉक्टर, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका। एक अगला सवाल जो कई बार कमेंट बॉक्स में आया है कि जिन लोगों को शुगर, थायराइड, गैस या बीपी जैसी बीमारियों का सामना कर रहे हैं, बीमारियां हैं, वो क्या वैक्सीन लगा सकते हैं? बिल्कुल। देखो, अगर आप जानवर नहीं हो, एनीबडी हु इज नॉट अ एनिमल, दे शुड गेट अ वैक्सीन। जो आदमी जीता जागता है, इंसान है, इंसानियत है, वैक्सीन लगवा लो। जी, आई थिंक इससे सिंपल भाषा में आप नहीं कह सकते थे कि आपको वैक्सीन लगवानी ही है। सर एक सवाल और, ये बात कर रहे हैं म्यूटेंट 3 वायरस की, कि इसके जो लक्षण है किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए अगर म्यूटेंट 3 वायरस जो बढ़ रहा है, जिसके आंकड़े, जिसके नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। देखो वायरस बहरूपिया है। वायरस हमारे नेबरहुड नेशन की तरह है ना, तो वो तो बदलाव करेगा ही करेगा, होने दो। म्यूटेंट आएगा, कितने भी म्यूटेंट आएंगे, क्या मास्क को हरा पाएंगे? नहीं हरा पाएंगे। वैक्सीन को हरा पाएंगे? नहीं हरा पाएंगे। तो लगवाओ। आप काहे को म्यूटेंट के बारे में चिंतित हो? आपका कर्तव्य क्या है? पैसा कमाना, एंजॉय करना,
थोड़ा पैसा अस्पताल को देना, मुझे देना, है ना, मास्क पहनना, बस। बाकी कितने भी म्यूटेशन आए, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। म्यूटेशन कितनी भी आ जाए, वायरस हारेगा, वायरस हार रहा है। वो मास्क लेगा मेरा बच्चा उठा के, बताओ, मास्क पहनोगे तो ठीक रहोगे, रहोगे ना फिर। जी भाई सर। कोई म्यूटेशन की परेशानी मत कर तू, म्यूटेशन आएंगी, वायरस बहरूपिया है, उसको रहने दे बहरूपिया। तू अपना काम कर, मास्क, 2 गज की दूरी, जो रोज एयरटेल की ट्यून है उसको कर ले, और मास्क को यहां रखियो, यहां नहीं, यहां। जी सर, एक और सवाल ये है कि इंजेक्ट वैक्सीन लगाने से पहले अपना ब्लड शुगर टेस्ट करवाना जरूरी है या बिना इसके भी वैक्सीन लिया जा सकता है? अपनी गोली खा और जाके लगवा ले। सुबह उठियो, एक ही चीज जरूरी है, नहा के जाना, और उससे पहले मसल वसल बना ले तो पिक्चर अच्छी आएगी, फोटो यहाँ लगती है ना, तो ऐसे ऐसे कराइयो तो मसल भी दिखेगी। सर, एक सवाल ये है, ये तो एक केस है, हो सकता है कि ऐसे और भी कई रेलेवेंट केस हमें मिले। एक व्यक्ति लिखते हैं कि 16 अप्रैल को उनके हाथ की सर्जरी हुई थी। क्या कोविड उनके लिए बाकी लोगों से ज्यादा घातक है या वो उतने ही एक्सपोज्ड हैं जितने बाकी लोग हैं? सब लोग उतने एक्सपोज्ड हैं, आप मैं सब लोग उतने ही एक्सपोज्ड हैं। एक्सपोजर से परेशानी नहीं है। उसमें मृत्यु दर किसमें ज्यादा है? जिसमें डायबिटिक है, जो अनकंट्रोल्ड है। भाई जो डायबिटिक कंट्रोल्ड है उसको कोई दिक्कत नहीं है, जिसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है कोई दिक्कत नहीं है। देखो, शुगर अंदर से काटती है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, घर में नाली है और पानी रिसाव होता है, तो घर की नींव को खाता है ना, वैसी शुगर अंदर से खाती है यार आपको। हम अभी फर्क नहीं पड़ता, 50 साल तक, 40 साल तक, 50 साल तक आप अपनी शुगर से शरीर को अब्यूज कराते हो, और 50 साल के बाद शुगर अब्यूज करती है आपको। तो अनकंट्रोल्ड क्यों है यार? दवाई महंगी नहीं है, खा लेना भाई। वीएली भाई पकड़ पकड़ के एक ग्लूकोमीटर खरीद ले वीएली भाई। अगर तू कुछ जुगाड़ कर सकता है, ग्लूकोमीटर बहुत महंगा नहीं आता, और 50 रुपए में सबकी शुगर चेक कर दिया कर। तो 3 चीजें क्या क्या ले लेगा? एक ऑक्सीमीटर ले लेगा 1100 रुपए का, एक थर्मामीटर ले लेगा, और एक ग्लूकोमीटर ले लेगा, और 50 रुपए की, 35 रुपए की स्ट्रिप आती है, तो 15 रुपए तेरे पास बच जाएंगे, करता रहे। डायबिटीज, शुगर, कैंसर, किडनी की परेशानियां, डायलिसिस, लिवर की परेशानियां, ये लोगों को परेशानी। और अल्कोहल की बात क्यों कर रहा हूं यार? अल्कोहल इमीडिएटली इम्यूनिटी सप्रेस करता है। मैं आज रात को पीऊं, कल सुबह मेरी इम्यूनिटी बैठ जाती है। मत पी यार अभी 2-3 महीने, गुटखा ना खा, है ना, कर ले, बात मान। जी सर, एक सवाल ये भी कई बार हमारे कमेंट बॉक्स में लिखा गया है कि प्रेग्नेंट वुमेन वैक्सीन ले सकती हैं क्या? उनके बहुत बच्चे बढ़िया सवाल है। बच्चा और प्रेग्नेंट वैक्सीन से फाइजर की वैक्सीन की ट्रायल चल रही है। इस साल के अंत तक, इस साल के अंत तक फाइजर की वैक्सीन बच्चों में और प्रेग्नेंट फीमेल्स में अप्रूवल मिल जाएगा। हम भी कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारे देश की जनसंख्या के अनुसार प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीनेशन की तैयारी हो, पर ट्रायल चल रही है, वो भी दिन आएगा। भगवती जी, ये सारे सवाल, मैं एक बात बताऊं, भगवती जी अगर सारे मनगढ़ंत सवाल बना रही है तो उनको स्टोरी टेलर होना चाहिए। अगर सच में सवाल आ रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो ये अच्छी स्टोरी टेलर है। जी ये इसे मिस्ट्री रहने देते हैं सर कि ये सवाल असलियत में आ रहे हैं या मैं पूछ रही हूँ। एक आखिरी सवाल है सर मेरे पास कि कोविड से लड़ने के लिए या अपनी बॉडी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए कोई एक्सरसाइज, लंग एक्सरसाइज आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? सो वीएली भाइयों, हेल्थ जो है वो एसआईपी है, सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो पीपीएफ है, वो एक दिन का खेल नहीं है, ये 2020 खेल नहीं है, ये टेस्ट मैच है। सही से सो, चिंता मुक्त होके सो, मत भागो। जो चीज चिंता दे रही है उसको छोड़ दो, है ना, घर वालों को मत छोड़ना, उसके अलावा कोई जो चीज चिंता देती है उसको छोड़ देना, गलत मतलब ले जाए, तो चिंता को छोड़ दो। अपना नॉर्मल जब खाओ, अपने भाव को पॉजिटिव रख के खाओ। 2 और 8 बजे खाना निश्चित रूप से खाओ, अच्छा खाओ, थोड़ा खाओ,
8 बजे रात के बाद कंदमूल के अलावा कुछ मत खाओ। हेल्दी रहो, एक्सरसाइज करो, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करो, अच्छे से सो, और आपका जीवन ठीक रहेगा। हेल्थ को देखना, हेल्थ को एक दिन में एक्सरसाइज करके ठीक नहीं होगा भाई। 25 साल तक तू, अगले 10 साल तक रोज नियमित रूप से योगा करता है तो तेरा बुढ़ापा अच्छा कटेगा। देख, हम ये सारी किफायत इसलिए कर रहे हैं, जवानी तो कट गई मेरे भाई, बुढ़ापा ना कटे। और हमें डॉक्टर मरने नहीं देगा, भगवान ऊपर इतनी जल्दी बुलाएगा नहीं, तो अपन सब 80-80 साल तक जिएंगे, ताकि तू 60 साल से 80 साल तक की उम्र में तेरे को अस्पताल ना आना पड़े, मेरे पास ना आना पड़े, मुझे करोड़पति ना बनाना पड़े। इसलिए आज अपने नियमित रूप से 8, 2 और 8 का मंत्र ले, योगा कर ले, 3 किलोमीटर दिन में चल ले, स्मोकिंग गुटखा वगैरह कम कर दे। छोड़ेगा तो तू है नहीं, तो हमारी भगवान ने ना बात सुनी तो हमारी कैसे सुनेगा। कम कर दे और पॉजिटिव हो जा। बदलाव आ रहा है, बदलाव आएगा, अच्छे दिन आ रहे हैं। जी डॉक्टर भार्गवा, ये तो क्वेश्चंस की लिस्ट थी, यहाँ पे हमारे सवाल खत्म होते हैं। इसके साथ ही थैंक यू सो मच। हम सुन सकते थे कि आपकी कोई अर्जेंट कॉल भी आई थी, बट स्टिल यू वर देयर विद अस, यू आंसर्ड ऑल दी क्वेश्चंस पेशेंटली, यू टोल्ड, इतने हैवी टॉपिक को इतने लाइट मोड में आपने बताया। जो लोग मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, परेशान हैं, वो भी शायद मुस्कुरा के आपका ये सेशन जरूर देखा होगा उन्होंने। तो धन्यवाद, जी सीएससी को थैंक धन्यवाद यू। देना चाहिए। जी सर, एक एक कदम हमने लिया है, एक कदम आपने लिया है, तो ये जो मुश्किल भरा सफर है हम साथ मिलकर कवर करेंगे। थैंक यू डॉक्टर भार्गवा, थैंक यू फॉर योर थैंक यू, टाइम, पेशेंस थैंक यू, एंड दिस इंफॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू। बाकी वीएलईज जो हमें देख रहे हैं, बाकी जो आम दर्शक हमें देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना चाहे आप शेयर करिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पोस्ट करें, ताकि जो सवाल हमने पूछे हैं, जिस तरह की जानकारी सेशन में दी गई है, क्या करना है क्या नहीं करना, जो गलत मैसेजेस आप व्हाट्सएप पे जा रहे हैं उन्हें अवॉइड करें, कि किस तरह के फेक मैसेजेस, गलत इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। ध्यान रखें कि आपको ऐसे मैसेजेस आगे नहीं फॉरवर्ड करने। एक सही एक्सपर्ट से, एक एक्सपर्ट्स ने जो इंफॉर्मेशन दी है वो ही एक सही तरीका है बाकी लोगों को कोविड के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। ये एक छोटी कोशिश है जो हमने सीएससी की तरफ से करी है। हम आगे भी ऐसी कोशिश, ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक जो भी आपके सवाल हैं, आपके इन वीडियो में आपको मिल जाएगा, इसको शेयर करें अपने परिवार साथियों के साथ, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।